स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए वन शॉट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हम लोग का देखिए, साइक्लोन आसना फॉर्म्ड ओवर द कच्छ कोस्ट इन गुजरात एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान इन अगस्त 2024। इट वाज द फर्स्ट साइक्लोन इन द अरेबियन सी इन अगस्त सिंस 1976। ठीक है, 1976 के बाद ये पहला साइक्लोन बना है अरेबियन सी में। और मेट्रोलॉजिकल कॉज क्या है इसका, तो स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स ओवर सदर्न इंडिया कंबाइंड विद द बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। अब ISO है क्या, तो मूवमेंट ऑफ कन्वेंशंस, हीट फ्रॉम कन्वेंशंस क्या होता है, हीट फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक ऑकरिंग इन द साइकिल्स ऑफ रफली 10 to 50 days ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जून टू सितंबर के सीजन में ये देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, साइक्लोन दना ओवर बे ऑफ बंगाल पे ये साइक्लोन आया था। मेड लैंडफॉल ऑन दी उड़ीसा कोस्ट नियर दी भितरकनिका एंड धमरा पोर्ट। देन कम साइक्लोन फेंगल made landfall near Puducherry on 30th November 2024, notable for its slow movement and erratic path। अब एक्सरसाइज क्या है क्या, तो देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इन कोलैबोरेशन विद द सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day नेशनल सिम्पोजियम कॉल्ड एक्सरसाइज IKEA ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एट चेन्नई। अब NDMA के बारे में देख लेते हैं क्या, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो अथॉरिटी तो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका हेड कौन रहता है, तो PM, मतलब अभी इसके हेड कौन रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी हेड है इसके। देन कम्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ IDWH सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये 100% यूनियन का नहीं रहता है, अंडर MOEFCC प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट्स या यूटीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। 86 नंबर में हम लोग का देखिए क्या है, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2023 रिपोर्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO रिलीज़ हुआ है। वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2025 क्या है ये, तो यूनेस्को एंड UN वाटर इसको रिलीज़ करता है। देन कम्स अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स लिविंग प्लानट रिपोर्ट, बाइनियल असेसमेंट होता है इसका। 2024 रिपोर्ट टाइटल सिस्टम इन पेरिल। अब अबाउट वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में देख लेते हैं। फॉर नेचुरल WWF, तो ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंजर्वेशन है ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड, फाउंडेड इन 1961। मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया इसमें, तो पहला है लिविंग प्लानट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाइनियरली। अर्थ आवर कैंपेन, डेप्थ फॉर नेचुरल स्वैप्स, पोर्शन ऑफ कंट्रीज फॉरेन डेप्थ इज कन्वर्टेड इनटू लोकल करेंसी टू फंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। देन नेचर बेस्ड सोल्यूशन और ओरिजिनेशन प्लेटफॉर्म NBSOP to mobilize finance for projects that use natural systems to address climate change and biodiversity loss. 30x30 global biodiversity framework in partnership with IUCN. Conservation Catalyst program in India supports grassroots conservationists and organizations with grants and mentorship. Then black carbon क्या है, तो studies show black carbon is affecting rainfall patterns in India. ब्लैक कार्बन के बारे में देख लेते हो, तो एक डार्क शूटी मटेरियल रहता है जो एमिट होता है कोई भी बायोमास जब जलता है ना, या बायोफ्यूल या फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट फुल्ली कंबस्टेड, कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन पार्टिकल्स रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर ओनली डेज टू वीक्स। सोर्सेज का क्या आता है, तो रेजिडेंशियल सेक्टर में 47% आता है बायोमास या काउडंग बर्निंग से, इंडस्ट्रियल 22%, डीजल व्हीकल से 17% एंड ओपन बर्निंग से 12%। ब्राउन कार्बन क्या होता है, तो ब्राउन स्मोक रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर that coexist with black carbon in the atmosphere, complex mixture of organic compounds, ये कोई प्योर कार्बन नहीं रहता है। ठीक है, देन कम्स अपना CBD COP16 जो काली कोलंबिया में हुआ था। इसका आउटकम क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द काली फंड established for fair sharing of benefits from detailed sequence information DSI on genetic resources with companies contributing 1% of the profit, 0.1% of revenues। ठीक है, इन कन्विंग बायोडाइवर्सिटी फंड क्या है, तो लॉन्च विद USD 200 मिलियन US डॉलर से ये लॉन्च किया गया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम चाइना टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स। क्लाउड सीडिंग क्या है, तो दिल्ली एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ आर्टिफिशियल रेन थ्रू क्लाउड सीडिंग टू टैकल एयर पोल्यूशन। क्लाउड सीडिंग अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है ये दैट इनहांसेस प्रेसिपिटेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज इनटू क्लाउड्स टू स्टिमुलेट रेनफॉल, इन्वॉल्व्स dispersing materials like silver iodide, potassium iodide or dry ice into clouds using aircraft, ground-based generations or rockets. These particles serve as nuclei for water droplets to form around, potentially leading to increased precipitation. नेक्स्ट है अपना देखिए इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव IPI।
तो क्या है इसमें देखिए, ग्लोबल एफर्ट है अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू प्रमोट द कंजर्वेशन, restoration and sustainable use of pollinators, diversity in agriculture and related ecosystems. Formally established at the fifth conference of the parties COP5 in 2000. सेकेंड फेज 2018 से 2030 तक स्टार्ट हुआ है ये. The updated plan of action adopted at CBD COP14 coordinated by FAO. Then अपना Commission for Air Quality Management revoked CRAP 1 restrictions in Delhi NCR. फिर क्या आप हम लोग का देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM रिवोक्ड क्रैप 1 रेस्ट्रिक्शन इन दिल्ली NCR ऑन January 3, 2025. अबाउट CAQM के बारे में देख लेते हैं. स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 रिप्लेस द इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA, चेयर्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द रैंक एंड सेक्रेटरी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी. देन दाना या डिप्रेशन एस्लादा इन निवेलेस ऑल्टोस. ये क्या है, तो कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड इन स्पेन इन अक्टूबर 2024 कॉज्ड बाय द DNA फिनोमिना. अब ये डाना या DNA फिनोमिना है क्या देख लेते. तो आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई अल्टीट्यूड्स रेफर टू अ weather system where a mass of cold air becomes completely detached from a very cold current occurs when the jet stream meanders, creating a cut-off area of low pressure and becomes stationary or slow moving forms when cold air high in atmospheric around 5.9 kilometers moves over warm Mediterranean waters, creates a dramatic temperature contrast when cold upper air mass encounters warm moist surface air, known for triggering frequent lightning, large hail events and occasionally tornadoes भी create करता है. Then comes अपना सुनामी रेड्डी. 24 coastal villages across 6 districts in Orissa have been certified as tsunami ready by the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO. India was the first country in the Indian Ocean region to achieve the recognition in 2020. ठीक है, पहला कंट्री था ये हम लोग का इंडियन ओशन रीजन का जो सुनामी रेडी का ये मिला इसको. ठीक है, रिकॉग्निशन मिला. Then comes Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act 2024. Union Environment Ministry notified new rules, Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act 2024. For most violations, imprisonment replaced by monetary penalties. Follow central government to exempt certain while category non-polluting industries from obtaining prior consent from a state pollution control board. Then centralizes oversight of state pollution control board appointments with the union government now prescribing and nominations process and terms for SPCB chairman, holds heads of government departments financially accountable for violations with penalties equivalent to 1 month of their basic salary. Then comes Markhor. क्या है ये, तो recently spotted in Baramulla district in North Kashmir. Markhor है क्या, तो world's largest wild goat है ये. ठीक है, known for its thick fur, flowing beards and distinctive spiral shaped corkscrew horns. IUCN में इसका क्या स्टेटस है, तो नियर थ्रेटेंड में इसका डाला गया. WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में Schedule 1 में मेंशन्ड है. इनहैबिटेड माउंटेनियस रीजन्स अक्रॉस पाकिस्तान, इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान. देन कम्स मिल्कवीड फाइबर. है क्या ये, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू नेचुरल फाइबर इंक्लूडिंग मिल्कवीड फाइबर. ये होता क्या, मिल्कवीड फाइबर के बारे में देख लेते. तो ये डेराइव्ड फ्रॉम सिल्की hollow filament within seed pods of the milkweed plant. साइंटिफिक नेम इसका क्या है, तो एस्क्लेपियस सीरियाका. फाउंड वाइल्ड इन राजस्थान में मिलता है ये, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में. ये नेटिव कहाँ का है, तो सदर्न कनाडा का नेटिव एंड मच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. सुपीरियर थर्मल इंसुलेशन. PM मित्रा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन and apparel to develop 7 mega integrated textile regions and apparel parks with world class infrastructure. 5-year vision, farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion and fashion to foreign. Then comes अपना Arctic as carbon source. National Oceanic and Atmospheric Administrations NOAA report Arctic report card confirmed that Arctic tundra has become a source of greenhouse gas. Factors क्या है, तो Arctic is warming 4 times faster, thawing permafrost, releasing CO2 and methane. देन हम लोग का है ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर रेजिलियंट ड्राईलैंड GSRD. तो CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च लॉन्च्ड द 2030 ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर रेजिलियंट ड्राईलैंड्स GSRD एट द UN CCC COP16 जो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था.
आपको ऑप 16 के बारे में देख लेते तो न्यू इसका की आउटकम्स क्या क्या है। इसका थीम था हम लोग का आवर लैंड आवर फ्यूचर। देन रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप secured USD 12.5 million billion to support 80 vulnerable countries. African-led Great Green Wall Initiative received fundings. USD 70 million was announced for the Vision for Adapted Crops and Soils VACS initiative launched one first global AI-driven platform to develop countries' assess and enhance drought resilience capabilities. Then अपना private sector engagement was mobilized under the Business for Land initiative. अब ये देख लेते ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में क्या है। ये तो लॉन्च्ड इन 2007 बाय द अफ्रीकन यूनियन एमिंग टू ग्रो एन 8000 किलोमीटर natural structure across the entire width of the Africa, being implemented across 22 African countries in Sahel region। ठीक है, Sahel region के 22 अफ्रीकन कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। यहाँ देखिए जो है ना, ये पूरा बेल्ट यहाँ पे ऐसे ग्रेट ग्रीन वॉल यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया गया। देन कम्स अपना विजन फॉर एडप्टेड क्रॉप्स एंड सॉइल इनिशिएटिव लॉन्च इन 2023 एज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द US गवर्नमेंट, Office of Global Food Security, the FAO, and the African Union, aims to develop resilient food system based on diverse, nutritious, and climate-adapted crops grown in healthy soil. Then देखिए Denali Fault, ये क्या है तो researchers uncovered its role in shaping North America's tectonic history. Denali Fault है क्या major stripe slip है fault system spanning over 1,200 miles across Alaska and Canada's Yukon Territory. It played a crucial role in the integration of the Rangelia composite terrain and oceanic plate into the North American plate between 72 and 56 million years ago. Then comes अपना UN Champion of the Earth 2024. UNEP announced the 2024 Champion of the Earth Award recipient. India ecologist Madhav Gadgil was among the recipient in the Lifetime Achievement category. UN's highest environmental honor है ये कौन से इंडियन को मिला है तो माधव गाडगिल को मिला। देन कम्स अपना यूएनईपी के बारे में देख लेते हैं तो स्टैब्लिश हुआ था 1972 में फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। हेडक्वार्टर्स का क्या है नाइरोबी केनिया में। की इनिशिएटिव क्या है तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD स्टैब्लिश इन 1992। अर्थ समिट रियो डी जनेरियो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2003। इंश्योर्स सेफ लैंडिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMOs। नगोया प्रोटोकॉल 2014 में हुआ था ये एंड प्रोमोट्स फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। देन कम्स मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी 2013, बेजल कन्वेंशन 1989 कंट्रोल ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूड्स इन 2019। रॉटरडैम कन्वेंशन में क्या हुआ था प्रोमोट शेयर्ड जो 1998 में हुआ था स्टार्ट, प्रोमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हजार्डस केमिकल्स and pesticides prior informed consent procedures. Stockholm Convention 2001 restricts production and use of POPs. Then comes हम लोग का बोर्दोई बम बिलमुक बर्ड सेंचुरी 72% डिक्लाइन इन बर्ड स्पीसीज ओवर द पास्ट 27 years। ये कहाँ पे है तो आसाम में है। ओरिजिनली पार्ट ऑफ द रिवर सुभाश्री विच नाउ फ्लोज 7 किलोमीटर अवे, home to globally threatened species such as spot-billed pelican and lizard adjutant, recognized as key biodiversity area. Key biodiversity area होता क्या तो एक site है that contributes significantly to the global persistent of biodiversity. IUCN criteria है इसका। Then comes Dhanori wetland, NGT है। National Green Tribunal has ordered the UP government to remove water hyacinth from the wetlands located in Greater Noida, UP, positioned within the flood plains of the Yamuna basin, about 15 kilometers from the river Yamuna, recognized as the important bird area by BirdLife International. Then comes BirdLife International के बारे में देख लेते हैं। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टनरशिप है ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, देयर हैबिटेट्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, फाउंडेड इन 1922। इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज रेड लिस्ट अथॉरिटी। की बायोडाइवर्सिटी एरियाज है क्या तो बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड IUCN फोकस फ्रॉम बर्ड टू ऑल बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। देन कम्स अपना गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रीनेम द गल्फ ऑफ मेक्सिको एज गल्फ ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ है ये, ऑर्डर्ड बाय क्यूबा, मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्ट टू अटलांटिक ओशन वाया द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा एंड टू द कैरिबियन सी वाया द युकतन चैनल।
Significant supplies 14% of the US crude oil and 5% of the US natural gas.